नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वित्त मंत्री 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी और सभी की निगाहें इनकम टैक्स के ऊपर है। इनकम टैक्स में इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू टैक्स रेजिम में क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकॉन क्लिक कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स में जो बदलाव होंगे उससे पहले देखते हैं वर्तमान जो नई टैक्स है उसमें क्या स्लैब है। तो दोस्तों, 0 से 3 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक अगर आपका आय जाती है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक ऊपर कमाते हैं तो 30% के स्लैब में आप आएंगे। लेकिन खास बात यह है, न्यू टैक्स रेट में 7 लाख रुपए तक अगर किसी की आय है तो वो टैक्स में छूट ले सकता है। इसके अलावा आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा, यानी कि 775 तक अगर किसी की आय है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अब दोस्तों, बात करते हैं इनकम टैक्स। जब बजट आता है तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि इनकम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिले। तो क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं इस टैक्स में? तमाम जो कमेटियाँ हैं, FII है या जितनी भी आपकी जो कमेटियां हैं बिजनेस या आर्थिक जगत की, वो लगातार मॉनिटरिंग करती हैं और वो अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजती हैं। वित्त मंत्रालय इन पर क्या बदलाव कर सकता है तो वो देखते हैं। तो दोस्तों, जो संभावित बदलाव हैं उनमें 7 लाख रुपये तक की जो आय अभी तक न्यू टैक्स रेजिम में दे रखी है उसमें बढ़ोतरी किया जा सकती है, यानी कि उम्मीद है कि 10 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री की जा सकती है और 10 लाख के ऊपर जो है टैक्स का जो स्लैब है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अब पिछले अंतरिम बजट में 75,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सरकार ने दिया था, अब उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक हो जा सकती है। यानी कि अगर आपको इनकम टैक्स स्लैब में 10 लाख रुपये तक की छूट मिलती है तो 1 लाख रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि 11 लाख रुपये तक आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें नई टैक्स रेजिम में, कुछ कमेटियों ने ये भी सरकार को सुझाया है कि इसमें आप होम लोन या चिकित्सक बीमा या स्वास्थ्य बीमा को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि 80C का इसमें समावेश नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को भी संभालेंगे तो आदमी 15 लाख तक टैक्स फ्री हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में भी कुछ दरों में इसके जो टैक्स स्ट्रक्चर है या टैक्स रेजिम में उसमें भी बदलाव किया गया है, इसकी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, जो संभावित बदलाव नए टैक्स रेजिम में किए जा रहे हैं उससे सरल पारदर्शी टैक्स प्रणाली, कम टैक्स दरें और जो इनकम टैक्स होल्डर हैं या करदाता हैं उनको जटिल तरह से जो 80C में और HRA और तमाम तरह के होम लोन वगैरह से रिलेटेड जो पुराने टैक्स रेजिम में जिस तरह से आपको फॉर्म भरना पड़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं राहत देने की सरकार तैयारी कर रही है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत